तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आदि पुरुष के टॉप 7 ऐसे रॉन्ग सीन्स के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। पता नहीं ओम राउत ने कौन से नशे करके इस मूवी को बना दिया है। खैर, अब तो लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है इस मूवी को देखने के लिए, बिकॉज अब लोग थिएटर में ही नहीं जा रहे हैं मूवी को देखने के लिए। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं एंड वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1। सबसे पहले इस सीन में आप देख सकते हैं कि रावण तपस्या कर रहा है ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं कुछ इस प्रकार। वैसे देखने में तो ब्रह्मा जी नहीं लगते, बट मान लेते हैं, मानने से क्या जाता है। अब जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देते हैं तो वो अपने आप ही वरदान देने लगते हैं। रावण ने बोला भी नहीं है कि मुझे कौन सा वरदान चाहिए, वो खुद ही ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना वायु में, ना धरती में, ना आसमान में, ना किसी देव ना किसी दानव के हाथों तुम्हें कोई मृत्यु आएगी। बट ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में रावण ने अपने एक एक सिर अग्नि में डालने लगा था और जब 10वां सिर अग्नि में डालने ही जा रहा था तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और बोले वरदान मांगो। तो रावण ने अमर होने का वरदान मांगा पर ब्रह्मा जी असमर्थ हैं। तो फिर रावण ने वरदान मांगा गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और देवता में से कोई भी उसको मार ना पाए। पर रावण ने अपने घमंड में ये बोलना भूल गया था कि नर और वानर भी बोलना था, पर ये सब आदि पुरुष के ब्रह्मा जी दानव और देवता को छोड़कर नहीं बोलते हैं। एंड ध्यान देने वाली बात यह कि रावण ने कुछ बोला तक नहीं था और ब्रह्मा जी अपने आप ही वरदान देने लगे थे। वैसे इससे साफ पता चलता है कि ओम राउत ने जरा भी इस मूवी के लिए रिसर्च नहीं किया था और ये मूवी का रिसर्चलेस सीन था। नंबर 2। जब हनुमान जी अपने विशाल रूप के 700 योजन का समुद्र पार करके लंका पहुँचते हैं और अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते हैं तो वह नॉर्मल रूप में थे। वह ना ही बड़े थे ना ही छोटे यानी सूक्ष्म थे। बट असली सच ये है कि जब हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में मिलते हैं तो वो सूक्ष्म रूप में थे और बाद में वो नॉर्मल रूप में आए थे। एंड इससे ये पता चलता है कि ओम राउत और उनके राइटर ने जरा भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। नंबर 3। अगला सीन जरा अजीब सा था जब रावण अपने वाहन चमगादड़ को मांस खिला रहा था। अब ये अजीब सा इसलिए था क्योंकि लोग मानते हैं कि रावण तो ब्राह्मण था तो वो मांस क्यों खिला रहा है। वो खिलाने तो छोड़ो, वो तो छूता तक नहीं था। अब मैं इसको जानने के लिए रिसर्च करने लगा तो मुझे वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से ये मिला, जिसमें इसके ऊपर संस्कृत और उसके नीचे हिंदी में ये लिखा था कि यज्ञ में पाए हुए ऋषियों को खाकर और उनके रक्त को भरपेट पीकर रावण पुनः पृथ्वी मंडल पर विचरने लगा। अब इसे जानने के बाद आपको क्या लगता है, रावण वेजिटेरियन था या नॉन वेजिटेरियन? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 4। भाई, अभी इस सीन ने तो लोगों को ही चौंका दिया था क्योंकि हमने आज तक ऐसा सीन किसी रामायण सीरीज में तो नहीं देखी थी। अब बात यह है कि इस सीन में नकली सीता माता को युद्ध भूमि में श्री राम जी के सामने खड़ा कर दिया गया था और मेघनाथ श्री राम जी के सामने उनका गला काट देता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओम राउत ने क्या सोचकर ये घटिया स्क्रिप्ट लिखा था। नंबर 5। ये सीन आदि पुरुष के कुछ एपिक सीन में से एक है, लेकिन जो असल रामायण में है वो नहीं है। अब बोलो वो कैसे? तो वह ऐसे कि जब लक्ष्मण जी युद्ध के दौरान मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी लंका से किसी वेद को लेकर आते हैं और वो वेद मना कर देता है कि मैं शत्रु के सेना का इलाज कदापि नहीं कर सकता, लेकिन हमारे श्री राम जी उसे वेद होने का धर्म बताते हैं। एंड फिर लक्ष्मण को देखकर वेद ये बताता है कि उन्हें सिर्फ संजीवनी बूटी ही बचा सकता है और संजीवनी बूटी सिर्फ हिमालय का द्रोणागिरी पर्वत पर ही मिलेगी, जिसे औषधि पर्वत भी कहा जाता है। वही हनुमान जी रात को जल्दी जल्दी वहाँ जाते हैं पर उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सी संजीवनी बूटी है और वो सीधा पर्वत ही ले आते हैं। बट इस मूवी में कुछ ऐसा था ही नहीं, यहाँ कुछ और ही दिखाया जा रहा था विद गलत इंफॉर्मेशन के साथ। नंबर 6। इस सीन में ये दिखाया गया है कि जब हनुमान जी लंका से वापस आने के बाद श्री राम जी सीधा समुद्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं और जब समुद्र देव उनका बात नहीं मानते तो राघव यानी श्री राम जी ब्रह्मास्त्र को सीधा समुद्र की ओर मारने की चेतावनी देने लगते हैं और फिर उसके बाद हम सबको पता है कि समुद्र प्रकट होते हैं और आगे अपना कारण बताने लगते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो चढ़ाया हुआ ब्रह्मास्त्र बाण कहाँ चलाया कोई अता पता नहीं। अब मॉडर्न के चक्कर में इन्होंने ऐसी के तैसी कर दी। इनको पता होना चाहिए कि एक बार जब ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता जब तक कि उन्हें किसी पर चलाया ना जाए। अब यहाँ पर सही सीन ये था कि श्री राम जी ने समुद्र देव से ये पूछा था कि ब्रह्मास्त्र में कहाँ चलाऊं, तो समुद्र देव ने ये बताया था कि उत्तर दिशा में एक ध्रुव नाम का जगह है, आप वहाँ चलाओ। और जब ब्रह्मास्त्र ध्रुव जगह पर गिरा तो वहाँ समुद्र सूख गया और वहाँ की धरती बंजर हो गई और ये धरती और कोई नहीं आज का थार मरुस्थल है जो
जो राजस्थान में है। नंबर 7, लास्ट सीन में जब राम जी यानी राघव ने लंकेश को मारा था तो उस समय विभीषण का कोई रोल नहीं दिखाया गया था, लेकिन हम सब बचपन से जानते हैं कि लंकेश को मारने में विभीषण का क्या मेन रोल था। विभीषण ने राम जी को बताया था कि रावण के नाभि में ही बाण मारे, वहीं पर रावण का अमृत रखा हुआ है। एंड फिर राम जी ने अग्नि अस्त्र से रावण के नाभि में मारकर अमृत को सुखा दिया और लास्ट में ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर दिया। लेकिन इस मूवी में जल्दी जल्दी में क्या दिखाया कुछ आता पता नहीं। सो ये थी आदि पुरुष के 7 रॉन्ग सीन्स जो कि गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर दिखाया गया है। वैसे आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना ना भूलना, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलना, और हाँ ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो फिर मिलते हैं किसी एक और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।